नहीं क्या हो गया यार, एटा में रोज बारिश ही होती रहती है। जब भी वीडियो, आज दिन में वीडियो बना रही थी तब भी बारिश हो रही थी, अभी वीडियो बना रही हूँ अब भी बारिश हो रही है। पता नहीं क्या है, टिम 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 बरसता ही रहता है। इंद्र देवता लगता है भूल गए टंकी चला के, खुली छोड़ दी है। डेली 1 GB डाटा जितना बरस जाता है, थोड़ा सा बरस लिया फिर बंद हो गया, फिर थोड़ा सा बरस लिया फिर बंद हो गया। इसकी वजह से वॉल्यूम तेज करके बोलना पड़ता है। समझते ही नहीं है इंद्र भगवान, क्या जरूरत है इतनी बारिश कराने की। इतना तो चिपचिप हो रखा है चारों तरफ, फिर भी बारिश कराते रहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता। हाँ थोड़ी बहुत बारिश अच्छी लगती है, लेकिन हर टाइम बारिश अच्छी लगती है कहीं? इतनी बारिश कौन कराता है? सुबह 4 बजे उठी थी तब भी टिमटिम हो रहा था, फिर उसके बाद मैं सो गई। सपने में आज पता नहीं कैसा सपना आया यार, सपने में मुझे सांप ने काट लिया। भगती गई प्रसाद चढ़ाने कैलाश मंदिर पे, डर की वजह से पता नहीं क्यों नाग देवता दिख गए भैया, इसीलिए चढ़ाई प्रसाद। बस सुबह 4 बजे सपना आया था। इसका सपने का क्या मतलब होता है समझ में नहीं आया कुछ। इस हाथ में काटा, इस हाथ में, यहाँ पे, वो भी सपने में। रात में ही उठ गए डर की वजह से। 4 बजे ही घड़ी में देखा भैया 4 बज रहे हैं। तो सब लोग बोलते हैं सुबह का सपना सच होता है कि सच में सांप काटने वाला है। पता नहीं मेरे बेटे को पता नहीं क्या वहाँ कर रहा है, शायद बुला रहा है मुझे। बहुत देर से वीडियो बना रही हूँ मैं, तो इसीलिए बुला रहा होगा। अब बस ये लास्ट वीडियो बना के फिर उसके बाद उसी को देखूँगी। अब वीडियो थोड़ी देर में, अब नहीं बनाऊँगी। आज तो कोटा पूरा हो गया, आज तो बना ली सारी वीडियो, इतनी ही बनानी है। मम्मी मार्केट भी अभी तक तो आई नहीं है, क्योंकि बारिश ही बरस रही है इतनी देर से, तो मम्मी कहीं खड़ी होंगी शायद, वरना तो भीगती आना पड़ेगा उन्हें, इसीलिए। अभी ना कबाड़े वाला आया था, पता नहीं क्या पाइप कुछ उठा के ले गया है। जब मम्मी नहीं, एक बार तो हमारी रेंजर साइकिल रखी थी भैया, नई थी, मेरे देवर जी की, वो उठा के ले गया। हम लोग, मैं ही थी घर पे अकेली, मुझे पता ही नहीं लगा कब उठा के ले गया। मम्मी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ के जाती, क्योंकि मम्मी को पता है ये कुछ ना कुछ उठवा देगी कबाड़े वालों से। मैं क्या करूँ, मैं बाहर बैठी रहती हूँ, सामने होता है फिर भी कुछ बोलती नहीं, क्या बोलूँ उससे, कबाड़ा ही तो बीन रहा है बेचारा। और इतने ड्रोन वाले चोर ये उड़ रहे हैं, इनमें कोई नहीं रोकता। भैया 10-20 रुपए की बोतल प्लास्टिक की कुछ उठा लेगा कबाड़ा, थोड़ा बहुत तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। पर उस पर मेरे पापा, भैया कबाड़े वाला मेरे पापा के सामने आ रहा है, फिर देखो मेरे पापा उस पर कैसे चिल्लाएंगे, पूछो मत। इतनी कान की पर्दा हिल जाए पूरी, ऐसे चिल्लाते हैं इतनी तेज उस पर। बेचारा भाग जाए छोड़ के एकदम कबाड़ा अपना सारा, पलट के दिखवाते हैं मेरा, इसमें मेरे घर का कुछ नहीं है। और उनसे डरते भी हैं कबाड़े वाले, उनसे कबाड़े वाले क्या, मोहल्ले वाले, घर वाले सब डरते हैं। इतना डांटते ही हैं तो डरना पड़ता है। जब वो मुझे पे चिल्लाते, मैं तो उनके सामने ही नहीं जाती, कमरे में बैठ जाती चुपचाप। फिर मैं नहीं खाना परस के देती, मम्मी देती हैं। फिर दूसरे दिन तो पापा भूल जाते हैं, फिर नहीं चिल्लाते। जैसे कि अभी किसी चीज़ को लेकर डांट पड़ रही हो, फिर उनके सामने मत जाओ, फिर वो भूल जाएंगे, फिर बाद में चले, फिर डांट नहीं पड़ती। एक बार ही पड़ती है, पापा का पारा हाई होता है, तब थोड़ा चुप रह लो, थोड़ी सी डांट पड़ती है, इससे सुनो इसे निकालो, फर्क ही नहीं पड़ता। मैं हंस के दिखा देती हूँ, बोलती कुछ नहीं हर किसी से। बस पति देव नहीं डांटना चाहिए, वो डांटेंगे तो बराबर बोलती हूँ, और वो डांटते भी नहीं हैं। अगर वो कभी डांटे तो मैं सुनती भी नहीं उनकी डांट, क्योंकि मुझे उनकी डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पति देव जो ठहरे भैया, पति देव की डांट कोई नहीं सुनता होगा, पति देव उल्टा सब पत्नियों की डांट सुनते होंगे, है ना? सही बोला ना? इसी बात पे लाइक कर दो, फॉलो कर दो, बाय बाय।